शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला और फरिश्तों को कासिद बनाने वाला है, जिनके 2-2 और 3-3 और 4-4 पर हैं। वो अपनी मखलूकात में जो चाहता है बढ़ाता है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह जो लोगों के लिए अपनी रहमत का दरवाजा खोल दे तो कोई उसको बंद करने वाला नहीं, और जो बंद कर दे तो उसके बाद कोई उसको खोलने वाला नहीं। और वो गालिब है, हिकमत वाला है। लोगो, अल्लाह के जो तुम पर एहसानात हैं उनको याद करो। क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक और राज़िक है जो तुमको आसमान और जमीन से रिस्क दे? उसके सिवा कोई माबूद नहीं। बस तुम कैसे उल्टाए जाते हो? और ए पैगंबर, अगर ये लोग तुमको झुटलाएं तो तुमसे पहले भी पैगंबर झुटलाए गए हैं, और सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। लोगो, अल्लाह का वादा सच्चा है तो तुमको दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाल दे, और न बड़ा फरेबी यानी शैतान तुम्हें अल्लाह के नाम से फरेब दे। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन ही समझो। वो अपने पैरों के गिरोह को बुलाता है ताकि वो दोजख वालों में हो जाए। जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए सख्त अजाब है, और जो ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। भला जिस शख्स को उसके आमाले बद आरास्ता करके दिखाए जाएं और वो उनको उम्दा समझने लगे, तो क्या वो नेकुकार आदमी जैसा हो सकता है? बेशक अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह रहने देता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है। तो इन लोगों पर अफसोस कर करके तुम्हारा दम न निकल जाए। ये जो कुछ करते हैं अल्लाह उससे वाकिफ है। और अल्लाह ही तो है जो हवाएं चलाता है, फिर वो बादल को उभारती हैं, फिर हम उनको एक बेजान इलाके की तरफ ले जाते हैं, फिर उससे यानी बारिश से जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा कर देते हैं। इसी तरह मुर्दों का जी उठना होगा। जो शख्स इज्जत का तलबगार है तो इज्जत तो सब अल्लाह ही की है। उसी की तरफ पाकीज़ा कलिमात चढ़ते हैं और नेक अमल उनको बुलंद करता है। और जो लोग बुरे बुरे दाव चलते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, और उनका दाव नाबूद हो जाएगा। और अल्लाह ही ने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर तुमको जोड़ा जोड़ा बना दिया। और कोई औरत न हामिला होती है और न जनती है, मगर ये सब कुछ उसके इल्म से होता है। और न किसी बड़ी उम्र वाले को उम्र ज्यादा दी जाती है और न उसकी उम्र कम की जाती है, मगर सब कुछ किताब में लिखा हुआ है। बेशक ये अल्लाह को आसान है। और दोनों दरिया भी यकसा नहीं है। ये एक तो मीठा है प्यास बुझाने वाला जिसका पानी खुशगवार है, और ये दूसरा खारी है कड़वा। और हर एक से तुम ताजा गोश्त खाते हो और जेवर निकालते हो जिसे पहनते हो। और तुम दरिया में कश्तियों को देखते हो कि पानी को फाड़ती चली आती हैं, ताकि तुम उसके फजल से मुआश तलाश करो और ताकि शुक्र करो। वही रात को दिन में दाखिल करता और वही दिन को रात में दाखिल करता है, और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा दिया है। हर एक वक्त मुकर्रर तक चल रहा है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाही है। और जिन लोगों को तुम उसके सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी तो किसी चीज के मालिक नहीं। अगर तुम उन झूठे माबूदों को पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार ना सुने, और अगर सुन भी ले तो तुम्हारी बात को कबूल ना कर सके, और क़यामत के रोज तुम्हारे शिर्क से इनकार कर देंगे। और एक ही बाखबर की तरह तुमको कोई खबर नहीं देगा। लोगो, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, और अल्लाह ही तो बेनियाज है, लायक हम्दो सना है। अगर वो चाहे तो तुमको नाबूद कर दे और नई मखलूक ले आए, और ये अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं। और कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा, और कोई बोझ में दबा हुआ अपना बोझ बटाने के लिए किसी को बुलाए तो बटाया न जाएगा, अगरचे कराबतदार ही हो। ए पैगंबर, तुम उन्हीं लोगों को नसीहत कर सकते हो जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते और पाबंदी से नमाज अदा करते हैं। और जो शख्स संवरता है तो वो अपने ही लिए संवरता है, और सबको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। और अंधा और आंख वाला बराबर नहीं, और न अंधेरे और न रोशनी, और न साया और न धूप, और न जिंदा और न मुर्दा लोग बराबर हो सकते हैं। अल्लाह जिसको चाहता है सुना देता है, और तुम उनको जो कब्रों में हैं सुना नहीं सकते। तुम तो सिर्फ खबरदार करने वाले हो। हमने तुमको हक के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है,
और कोई उम्मत ऐसी नहीं जिसमें कोई खबरदार करने वाला न गुजरा हो। और ए नबी, अगर ये तुम्हारी तकजीब करें तो जो लोग इनसे पहले थे वो भी तकजीब कर चुके हैं। उनके पास उनके पैगंबर निशानियां और सहीफे और रोशन किताबें ले लेकर आते रहे। फिर मैंने काफिरों को पकड़ लिया, सो देख लो कि मेरा अजाब कैसा हुआ। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से मेंह बरसाया, फिर हमने उससे तरह तरह के रंगों के मेवे पैदा किए, और पहाड़ों में सफेद और सुर्ख रंग की घाटियां होती हैं जिनके मुख्तलिफ रंग होते हैं, और बाज काली स्याह भी होती हैं, और इंसानों और जानवरों और मवेशियों के भी कई तरह के रंग होते हैं। अल्लाह से तो उसके बंदों में से वही डरते हैं जो साहिब इल्म है। बेशक अल्लाह गालिब है, बख्शने वाला है। जो लोग अल्लाह की किताब पढ़ते और नमाज की पाबंदी करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से पोशीदा और जाहिर खर्च करते हैं, वो उस तिजारत के फायदे के उम्मीदवार हैं जो कभी तबाह नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह उनको पूरा पूरा बदला देगा और अपने फजल से कुछ ज्यादा भी देगा। वो तो बख्शने वाला है, कदरदान है। और ये किताब जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है बरहक है, और उन किताबों की तस्दीक करती है जो इससे पहले की है। बेशक अल्लाह अपने बंदों से खबरदार है और उनको देखने वाला है। फिर हमने उन लोगों को किताब का वारिस ठहराया जिनको अपने बंदों में से बरगुजीदा किया। तो कुछ तो उनमें से अपने आप पर जुल्म करते हैं, और कुछ मियाना रौ हैं, और कुछ अल्लाह के हुक्म से नेकियों में आगे निकल जाने वाले हैं। यही बड़ा फजल है। उन लोगों के लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनमें वो दाखिल होंगे। वहां उनको सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और उनकी पोशाक रेशमी होगी। वो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे रंजो गम दूर किया। बेशक हमारा परवरदिगार बख्शने वाला है, कदरदान है। जिसने हमको अपने फजल से हमेशा के रहने के घर में उतारा, यहां न तो हमको कोई तकलीफ पहुंचेगी और न तकान ही होगी। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए दोजख की आग है, न उन्हें मौत ही आएगी कि मर जाएं, और न दोजख का अजाब ही उनसे हल्का किया जाएगा। हम हर एक नाशुक्रे को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। वो उसमें चिल्लाएंगे कि ऐ परवरदिगार, हमको निकाल ले। अब हम नेक अमल किया करेंगे, न कि वो जो पहले करते थे। क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी कि उसमें जो सोचना चाहता सोच लेता? और तुम्हारे पास डराने वाला भी आया था, तो अब मजे चखो, जालिमों का कोई मददगार नहीं। बेशक अल्लाह ही आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों का जानने वाला है। वो तो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। वही तो है जिसने तुमको जमीन में पहले लोगों का जानशी बनाया। अब जिसने कुफ्र किया उसके कुफ्र का जरर उसी को है, और काफिरों के लिए उनके कुफ्र से परवरदिगार के यहां नाखुशी ही बढ़ती है, और काफिरों को उनका कुफ्र नुकसान में इजाफा ही करता है। भला तुमने अपने शरीकों को देखा जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो? मुझे दिखाओ कि उन्होंने जमीन में से कौन सी चीज पैदा की है, या क्या आसमानों में उनकी शिरकत है, या हमने उनको कोई किताब दी है जिसकी वो सनद रखते हों? इनमें से कोई बात भी नहीं, बल्कि जालिम जो एक दूसरे को वादा देते हैं महज फरेब है। अल्लाह ही आसमानों और जमीन को थामे हुए है कि कहीं वो अपनी जगह से टल न जाएं, और अगर वो टलने लगे तो अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं जो उनको थाम सके। बेशक वो बुर्दबार है, बख्शने वाला है। और ये अल्लाह की बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं कि अगर इनके पास कोई खबरदार करने वाला आए तो ये हर एक उम्मत से बढ़कर हिदायत पर हों, मगर जब इनके पास खबरदार करने वाला आया तो उससे इनको नफरत ही बढ़ी। यानी इन्होंने मुल्क में गुरूर करना और बुरी चाल चलना इख्तियार किया, और बुरी चाल का वबाल उसके चलने वाले ही पर पड़ता है। ये तो पहले लोगों की रविश के सिवा और किसी चीज के मुंतजिर नहीं, सो तुम अल्लाह की आदत में हरगिज तब्दीली न पाओगे और न अल्लाह के तरीके में कोई तगय्युर देखोगे। क्या इन्होंने जमीन में सैर नहीं की ताकि देखते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम क्या हुआ? हालांकि वो इनसे कुव्वत में बहुत ज्यादा थे, और अल्लाह ऐसा नहीं कि आसमानों और जमीन में कोई चीज उसको आजिज कर सके। वो इल्म वाला है, कुदरत वाला है। और अगर अल्लाह लोगों को उनके अमाल के सबब पकड़ने लगता तो रूए जमीन पर एक भी चलने फिरने वाले को न छोड़ता, लेकिन वो उनको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दिए जाता है। सो जब उनका वक्त आ जाएगा तो उनके अमाल का बदला देगा, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है।